मैं अध्यक्ष के नाते जब मामला उठा था, हमने कहा था खुल करके बहस हो, और आसन से भी हमने हमेशा इस तरह के मामले को जांच के लिए प्राथमिकता दिए हैं। और आप पत्रकार हैं तो आपको जानकारी भी होनी चाहिए कि सदन के अंदर क्या हुआ था। और ईडी को लेकर उन्होंने कहा कि अपने घर में हम तो आग्रह करते हैं कि हमारे घर में ही कार्यालय खोल दें, जांच करने में ज्यादा आसानी होगी। देखिए, घबराहट क्यों है, बेचैनी क्यों है? जब हम पवित्र हैं, पाक साफ हैं, तो घबराहट नहीं होनी चाहिए। और ये खुला किताब का भी चर्चा की है ना, कि मेरा खुला किताब है श्रीमान लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का। तो खुला किताब है तो आप बता दें कि गरीब का बेटा, गांव का बेटा हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गया। 28 की बरस की उम्र में 28 बड़े संपत्ति का मालिक कैसे बना। खुला किताब में तो ये जिक्र नहीं है। खुल करके बता दें कि आता है जनप्रतिनिधि बन करके गरीब का बेटा, गरीबों का मसीहा बनने के लिए ये अरबपति और हजारों हजार करोड़ का मालिक कैसे बना है। इतनी संपत्ति और दौलत किसकी है? ऐसे सब लोगों की संपत्ति को जब्त करे सरकार। जब पहला बार राजनीति में प्रवेश किया और आज इतनी संपत्ति का, अकूत संपत्ति का मालिक कैसे बना है सब। तंत्र कमजोरी के कारण भ्रष्टाचार, करप्शन, राजनीति की विश्वसनीयता को घटा दिया है। और उस विश्वसनीयता को कायम करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाल किला से घोषणा किए हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। जयप्रकाश नारायण जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी भी यही नारा दिए थे। लोहिया जी और गांधी जी का भी नारा था, जाति विहीन समाज बनाओ, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाओ। ये भ्रष्टाचारियों की जामात जिस तरह से कुछ संपत्ति अर्जित कर करके वर्गला कर करके जांच एजेंसी को कहीं न कहीं वर्गला करके उस कमजोरी और तकनीक का फायदा उठाकर इतने संपत्ति का मालिक कैसे बन गया। खुला किताब में इसकी चर्चा होनी चाहिए। हमारे पास संपत्ति आई है तो बतानी चाहिए कि मेरी संपत्ति कैसे, कहां से इतनी आई। राजनीति में कैसे लोग इतने अकुत संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। व्यापार करते तो समझ में आता, लेकिन राजनीति के शिखर पर बैठ करके इतने संपत्ति का मालिक, इस पर खुली बहस होनी चाहिए, खुल करके चर्चा होनी चाहिए। ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ, मैं किसी दल विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं, कोई भी दल में अकुत संपत्ति कमाया है, उन भ्रष्टाचारियों पर समाज की निगाह, सरकार का दबिश और जांच एजेंसियों की जांच में पूरी सहयोग की भावना बनानी चाहिए। इसी तरह के दारोगा परीक्षा हो या सिपाही परीक्षा हो या तमाम नियुक्ति के मामले में इनका कहीं न कहीं कभी क्वेश्चन वायरल होता है, कभी इनके प्रश्न पत्र में गलती होती है, 9 क्वेश्चन गलती हो जाता है। और ये तमाम गलती अनजाने में नहीं हो रही है, ये जानबूझकर एक गैंग है, रैकेट है, उसके माध्यम से कराया जाता है। और इस तरह का माहौल खड़ा किया जाता है क्योंकि जब भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होने को विज्ञापन निकलता है, इनके माफिया दलाल लोग बाजार के अंदर तहसीलदारी में लग जाते हैं।